बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के तमाम इंसानों को 24 घंटे का दिन दिया गया है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए ये 24 घंटों से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के औकात में बरकत रखना। यानी जो घंटे गिनती में हमें घड़ी पर नज़र आते हैं, वो असल में उससे कहीं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बरकत दही के उस चम्मच की तरह है जो दूध के पूरे कूंडे को दही बना देती है। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम सो कर उठते हैं तो दूध का वो पूरा कूंडा खराब हो चुका होता है और बाकी बचता है दही का सिर्फ एक चम्मच, जिसके ऊपर हमें पूरा दिन गुजारना होता है। इसीलिए हम में से हर शख्स ये कंप्लेन कर रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है। हम अपनी नींद के साथ मजाक कर रहे हैं और आज दुनिया में बहसियत कौम एक मजाक बनकर रह गए हैं। आज हम नींद की 3 डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे कि हम सोते क्यों हैं, सोने के सही औकात क्या और क्यों है, और अगर नींद ना आए तो उसका क्या हल करें। पहले हम ये देख लेते हैं कि नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। नींद एक तरह का डिसकनेक्शन है। कुरान में हमें ये बात बता दी गई है कि सोने के दौरान में हमारी रूहें कब्ज़ कर ली जाती हैं, यानी हम इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं, हमारे दिमाग और हमारे जिस्म की सफाई होती है और उसके बाद हम रिकनेक्ट हो जाते हैं। हमारे कान उन रिकॉर्डर्स की तरह से हैं जो दिन भर में हर सुनी जाने वाली आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह हमारी आंखें हर देखने वाले मंजर को कैच करती हैं, यानी उसकी पिक्चर बना लेती हैं। मोबाइल की वजह से हमें इस फिनोमेना को समझने में थोड़ी आसानी होगी कि जैसे ही हम सोते हैं तो हमारे अंदर जो इतनी सारी मेमोरी स्टोर हो गई है, उसको डिलीट करने के लिए हमारा दिमाग ऑटो डिलीट पर लग जाता है। जिन फाइलों की ज़रूरत है सिर्फ वो रखी जाती हैं। डिसाइड करता है दिमाग कि कौन सी थोड़े दिनों के लिए बातें याद रखनी है, उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देता है, और जिन बातों को हमेशा या लंबे अरसे के लिए याद रखना है उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दिया जाता है और बाकी फाइलें डिलीट हो जाती हैं। जिगर इस दौरान में जिस्म से केमिकल्स को साफ करता है जो हमने दिन भर में उल्टा सीधा खाया है या जो केमिकल्स हमारी बॉडी में ऐड हुए हैं, तो जिगर उनकी मुकम्मल सफाई करता है। मुख्तलिफ किस्म के हॉर्मोन्स निकलते हैं और वो इस दौरान में ख़ास तौर पर ग्रोथ हार्मोन जो बच्चों के लंबा होने के लिए ज़रूरी है, वो भी सिर्फ दौरान नींद निकलता है। इस वक्त में दिल की हरकत बहुत स्लो होती है, मसल्स हमारे बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, वरना जो कुछ हम ख्वाब में देख रहे हैं हम उसको परफॉर्म करने की भी कोशिश करें। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम उस वक्त मसल्स के लिहाज से बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। सफाई सुथराई के इस काम के लिए सिर्फ सोना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वक्त पर सोना ज़रूरी है। हमारे दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है जिसको कुदरती घड़ी कहा जा सकता है। ये घड़ी सूरज के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही सूरज की रोशनी कम होती है तो मेलाटोनिन नामी एक हार्मोन निकलता है जो हमारे जिस्म को रात के लिए तैयार करता है। मगरिब की आज़ान इस तैयारी का ऐलान है कि आप अपने सब कामों को वाइंड अप कर लें। अब सफाई सुथराई का टाइम शुरू हो गया है, कचरा फैलाने का टाइम ख़त्म हो गया। और इशा की अजान इसकी फाइनल कॉल है। सूरह फलक में रात के अंधेरे से पनाह मांगी गई है जब वो छा जाए, क्योंकि दूसरी मखलूक़ात का टाइम शुरू हो जाता है। इंसान के लिए इस सरजमीन को इस्तेमाल करने के लिए दिन के औकात हैं। आप यूँ समझ लें कि अगर किसी स्कूल की 2 शिफ्ट्स हों और मॉर्निंग शिफ्ट्स वाले छुट्टी के बाद अपनी जगह को खाली ना करें और शाम की शिफ्ट वाले आ जाएं, तो फिर वो कहाँ बैठेंगे। इसी वजह से आज हमारे सरों के ऊपर अजीबो-गरीब असरात हैं और हमारी हरकतें और हमारे अंदाज शायद दूसरी मखलूक़ात की वजह से एक बिल्कुल अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जबकि हमारे यहाँ तमाम तर मीटिंग्स
महफ़िलें, शादी की महफ़िलें, इन सब के लिए पसंदीदा वक़्त इशा के बाद है, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा आगे। अब अंग्रेज़ों का तरीक़ाकार क्या है? वो रात के 12 बजे को ना एएम लिखते हैं, ना पीएम लिखते हैं। वो इसको मिडनाइट लिखते हैं। यानी रात के 12 बजे तक आधी रात गुज़र जानी चाहिए। अब प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रहे हैं? जिगर की सफाई का टाइम आप ऐसा समझ लें कि तकरीबन रात के 10 बजे जिगर अपनी सफाई करने के उसका फुल टाइम यही है। हम अपने घरों में तो मासी के आने के टाइम के लिहाज से अपने पूरे दिन का रूटीन सेट करते हैं कि काम वाली के आने का टाइम है तो उस टाइम में हम इधर उधर ना हो, वरना वो काम हमें करना पड़ जाएगा। लेकिन अपने जिस्म की सफाई के औकात का हमें अंदाज़ा भी नहीं है। आप इमेजिन करें कि अगर हमारे घर में मेड आ जाए और वो सफाई कर रही हो, उसके साथ साथ हम कचरा फैलाते रहें, तो वो कितने दिन हमारे घर टिकेगी? ये हमारे जिगर का ही जिगर है, जो हमारी इतनी बेइतदालियों के बावजूद सालों साल हमारा साथ निभा जाता है। फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स आज हर दूसरे शख्स का मसला है। मेलाटोनिन हमारे अंदर मेल और फीमेल हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हर दूसरी खातून को पीसीओ का प्रॉब्लम है। जिन लोगों को है और अक्सर लोगों को है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह वक्त पर ना सोना है, क्योंकि हॉर्मोन्स के निकलने का टाइम और उनके रेगुलेट होने का वक्त है, और उस वक्त के बाद उनकी रेगुलरिटी शुरू होती है। अब हम ये देखते हैं कि हमें नींद क्यों नहीं आती। बच्चों में नींद ना आने की एक बड़ी वजह मोबाइल है। मोबाइल में से जो रोशनी निकलती है, ये रोशनी तकरीबन सुबह 7 या 8 बजे की रोशनी जैसी होती है, जैसे सूरज की रोशनी सुबह 7 बजे के करीब होती है। ये रोशनी दिमाग को सिग्नल देती है कि दिन का वक्त है। मेलाटोनिन के लेवल्स को लो करती है, जिससे नींद देर से आती है, और अगर आ भी जाए तो वो रिफ्रेशिंग नींद नहीं होती। इसलिए सोने के टाइम से कम 2 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन्स को ऑफ कर देना चाहिए। नींद अगर नहीं आ रही तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये किसी और वक्त तो पूरी नहीं हो रही है, या दिमाग कोई पसंदीदा बात तो नहीं सोच रहा। जब हमारा दिमाग कुछ पसंदीदा चीज़ सोच रहा होता है तो वो उसे नींद पर फोकियत देता है। और तीसरा ये कि हमने खाने से पहले कैफीन यानी चाय या कॉफ़ी तो नहीं ले ली। इसके लिए सबसे पहले टाइमिंग्स ठीक करना होंगे। अगर हमें नींद रात को देर से आती है तो उसके लिए हमें पहले सुबह जल्दी उठना होगा। हम आम तौर पे अपने रूटीन ठीक करने के लिए ये समझते हैं कि आज हम जल्दी सोएंगे, उससे नींद और देर से आती है। अगर हमें रूटीन ठीक करना है तो हम कल से सुबह सवेरे उठेंगे, ताकि हमें कल की रात को जल्दी नींद आ जाए। फिर अगर हमारे दिमाग पर कोई सोच है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही है, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि बिस्तर छोड़ दें। एक रूल बना लें कि बिस्तर सोने की जगह है, सोचने की जगह नहीं है। आप बाहर चले जाइए, लाउंज में चले जाएं, बैठने की जगह पर लाइट जला लें और उसके बाद बैठकर सोचें। थोड़ी देर में जब दिमाग को लगेगा कि मैं लेट कर सोच रहा था वो बेहतर था, यहाँ बैठने में तो रात के वक्त में मुश्किल हो रही है, तो वो इस पर तरजीह देगा कि वो सो जाए। फिर भी नींद ना आए तो भेड़ें गिनने की एक्टिविटी साइकोलॉजिकली बहुत परफेक्ट है, क्योंकि ये इतना बोरिंग काम है कि दिमाग को ये भी पसंद नहीं आएगा और वो बेहतर समझेगा कि इससे बेहतर है कि मैं सो जाऊं। तो आप भेड़ें गिने और उल्टी गिने, यानी 100, फिर 99 भेड़ आई और गुजर गई, फिर 98। तो उल्टी भेड़ें गिनने से भी नींद आ जाती है। सोने से पहले चाय और कॉफ़ी लेने वाले वो हजरात जो ये समझते हैं कि हमें तो नींद आ जाती है और बहुत फ़ख्र से ये बात बताते हैं कि हमें नींद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम चाय या कॉफ़ी कुछ भी पी लें, तो उनके लिए ये पैगाम है कि आप इसको दवा समझिए। कैफ़ीन जागने की दवा है। ये ऐसे ही है कि कोई शख्स ये कहे कि मैं तो वैलियम खाता रहता हूँ, लेकिन मैं सोता बिल्कुल नहीं हूँ, मैं जाग लेता हूँ। तो हम यही सोचेंगे कि फिर ये खाता क्यों है और इसको इसके कितने बुरे असरात होंगे। तो हम अगर इतने ही तुरम खान हैं कि हम ये सब कुछ करने के बाद सो ही जाते हैं, तो वो नींद रिफ्रेशिंग कभी भी नहीं होती। हमारे नींद के पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं।
नींद में हमारे बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं जो कि एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। हम अगर सोने में कामयाब हो भी गए तो भी हम एक फ्रेश नींद नहीं ले सकते। अपनी नींद को बिल्कुल प्रॉपर्ली मैनेज करना है। हम सोलर बीइंग हैं, हम सूरज से चलते हैं। हमारी एनर्जी सूरज पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है हमारी एनर्जी नीचे जाती है, और हम उस वक्त स्टॉक खोलते हैं जब सूरज के नीचे जाने का टाइम आता है, और हम समझते हैं हमारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, हमारी मार्केट्स ऊपर जाएंगी, जबकि हमारी एनर्जी का लेवल डाउन हो रहा है। हम नेचर के खिलाफ तलवार उठाकर खड़े हैं। याद रखें, नेचर का कुछ नहीं जाएगा। हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हम इस्लाम के लिए तभी उठेंगे जब हम बिस्तर से उठेंगे, मगर यहाँ तो हॉर्न आहिस्ता बजाइए, कौम सो रही है।